आज हम क्लास 5th से चैप्टर 1 ग्राम श्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कविता में कवि ने खेतों में फैली हरियाली के बारे में बताया है। आइए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने खेतों के बारे में जिस तरह बताया है कि खेतों में फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं मानो खेतों को चांदी की जाली से ढक दिया गया हो और उनके अलग अलग रूप दिखाए हैं। आइए। रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरू की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। बसंत ऋतु में आगमन में जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर फल लद गए हैं, जैसे पलास, आम आदि के वृक्ष भी फल फूलों से भरपूर है। ऐसा मनमोहक वातावरण देखकर कोयल मतवाली हो गई है। महके कटहल, मुर्के जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आलू, नींबू डाळिम, आलू गोभी बैगन मूली। बसंत ऋतु के आगमन में अनेक प्रकार के फल और सब्जियां आती हैं, जैसे मधुर बेर पक चुके हैं, उनका सुनहरा रंग और उनकी प्रवक्ता का आभास कराता है। साथ आंवले की डालें भी फलों से जुड़ी हैं। आइए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरू की डाली। जिस तरह से बसंत ऋतु में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, वैसे ही फसलें अनेक प्रकार से अलग अलग सब्जियों का भी दिखाई देता है। जैसे पालक के पौधे लहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं, धनिया अपनी मनमोहक गंध फैला रहा है और साथ ही लौकी और सेम की बेलें भी फैल जाती हैं। आइए। लहर लहर पालक, मह मह धनिया, लौकी और सेम फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जैसे कवि ने लहले पालक महमे धनिया, जैसे कवि ने बताया कि पालक के पौधे लहराते हुए और धनिया अपनी मनमोहक गंध फैला रहा है और टमाटर भी लाल और मखमली मुलायम हो रही है, और मिर्च, जो हरी मिर्च है, उसकी बड़ी हरी थैली, यानी उसके पेड़ और उसमें हरी मिर्च आ रही है, जो बहुत बड़ी और गुच्छे में दिखाई देती हैं। और इस कविता में खेती में हरियाली के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताया है? खेतों में हरियाली के बारे में बताया है। खेतों में किस प्रकार के फल और सब्जियां हैं, जैसे पालक, धनिया, लौकी, सेम और टमाटर हैं। और फलों में जैसे अमरूद, बेर, मीठे मीठे बेर, अवली यानी आंवला के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, ये कविता जो सुमित्रानंद पंत जी ने अपने शब्दों में लिखा है, आज उसके बारे में हमने आपको बताया है। ओके बच्चों, बाय। जो अभी हमने बुक एक्सरसाइज यानी पोयम को एक्सप्लेन किया था, अब हम कुछ कठिन शब्द करेंगे जो इस प्रकार हैं। कठिन शब्द: मंजीरी, चित्ती, मिर्च, अवली, दाड़िम, कोकिला, मुकुलित, आम्र, रवि, स्वर्ण। ये हमारे 10 कठिन शब्द हैं जो इस तरह से हैं। आइए आगे शब्दार्थ करते हैं। तलक, तक, रवि, सूरज, रजत, चांदी, मंजीरी, लता, आम्र, आम का वृक्ष, डाक, प्लास, वृक्ष,
कोकिला कोयल, मुकुलित अध खिली, दाड़िम अनार, चित्ती छोटा डब्बा, अवली छोटा आंवला, लह लह लहराती हुई, मह मह महकती हुई। ये हमारे वर्ड मीनिंग हैं जो हमने इस तरह से रिवीजन कर लिया। अब हम मेक सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग करते हैं। हमारे ये 5 मेक सेंटेंस हैं जिन्हें हम करते हैं। रजत, ओस की बूंदें रजत की तरह दिखाई देती हैं। आम्र, आम्र फलों का राजा होता है। कोकिला, पेड़ पर कोकिला कूकू की आवाज़ करती है। मिर्च, मिर्च बहुत तीखी होती है। अवली, अवली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो बच्चों ये हमारे कुछ मेक सेंटेंस। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, इस कविता के रचयिता कौन हैं? इस कविता के रचयिता श्री सुमंत्रानंदन पंत जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, हरियाली की तुलना किससे की गई है? हरियाली की तुलना मखमल से की गई है। क्वेश्चन 3, हरियाली से क्या लिपटा हुआ है? हरियाली से रवि की किरणें लिपटी हुई थी। क्वेश्चन 4, चितियाँ कैसे पड़ जाती हैं? पीले मीठे अमरूदों पर चितियाँ पड़ जाती हैं। चितियाँ किस पर पड़ जाती हैं? पीले मीठे अमरूदों पर चितियाँ पड़ जाती हैं। अब हम लिखित प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आमों की डाली किससे लद गई है? आमों की डाली चांदी सोने की मंजरियों से लद गई है। झरबेरी कहाँ झूल रही है? झरबेरी जंगल में झूल रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अमरूदों पर किस रंग की चितियाँ पड़ी हैं? अमरूदों पर लाल रंग की चितियाँ पड़ी हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बेर का रंग कैसा होता है? बेर का रंग सुनहरा है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, खेतों में फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें कैसी लग रही हैं? आंसर, खेतों में फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे चांदी सोने की चादर फैली हुई है। क्वेश्चन 2, कोयल किस कारण मतवाली हो गई? वृक्षों पर लगे आम, प्लास के वृक्ष व पीपल की कोमल पत्तियों के बीच बैठकर कोयल मतवाली हो गई है। क्वेश्चन 3, पक गए सुनहरे मधुर बेर अवली से तरु की जड़ी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यह है कि ग्रीष्म ऋतु में बेर के वृक्षों पर सुंदर व सुनहरे बेरों के गुच्छे लगे हुए हैं तथा आंवले के वृक्ष पर लगे हुए अवली के गुच्छों से भर जाते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 पर आते हैं। लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, इस ऋतु में पालक व धनिया खेतों में लहराते दिखाई देते हैं। बेलों में लगी हुई लौकी व सेम की फलियां खेतों की सुंदर छटा को बिखरती रहती हैं। चलिए अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि ने मतवाली किसे कहा है? ऑप्शन, बया को, कोयल को या मोर को। तो हमारा ऑप्शन कोयल को मतवाली कहा है। कवि ने किस फल के महकने की बात की है? ऑप्शन हमारे हैं जामुन, आम, कटहल। तो हमारा ऑप्शन कटहल सही है। अमरूदों का रंग कैसा है? ऑप्शन काला, सफ़ेद, पीला। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पीला। तरु का क्या अर्थ है? घास, झरना या पेड़? तरु का अर्थ है पेड़, तो ये सही है। कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल की दल,
होठी कोकिला मतवाली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली तरु से की डाल जड़ी। अब हम निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हैं। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। प्रस्तुत पंक्तियों में हरियाली का जीवन रूप दर्शाया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही प्रकृति एक नया रूप ले लेती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हरियाली पर चांदी का जाल बिछा दिया गया है। तो बच्चों, ये हमारा बुक एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।